हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ज्योमेट्री के इस वीडियो में मैं ट्रायंगल के एरिया के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पेरीमीटर के बारे में बताया था और इस वीडियो में बताऊंगा कि एरिया किसे कहते हैं। ये बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे फिर से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि और भी अच्छे से समझ में आप लोगों को आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया। एरिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो एरिया किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि एरिया को हिंदी में कहा जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहा जाता है। अगर मैं एक डायग्राम, कोई भी एक डायग्राम बना लेता हूँ, ऐसे कोई भी डायग्राम, ठीक है। अगर इस डायग्राम की एरिया की बात करें तो ये जितना भी ये एक क्लोज्ड फिगर है बेटा। क्लोज्ड फिगर उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से घिरा हो, और एरिया उसे बोलते हैं इसके जो ये चार साइडों से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ये देखिए, ये सारे को क्या बोलेंगे, एरिया बोलते हैं। इसे साइड में कर देता हूँ। ये देखिए, ये सब कुछ, यानी जो ये प्लेन दिख रहा है ना, ये प्लेन, इस एरिया का ये जो प्लेन होता है, ये डायग्राम का जो ये प्लेन है, उसी को क्या बोलते हैं, एरिया बोला जाता है। अगर कोई डायग्राम ऐसा हो, देखिए ऐसा, ये एक क्लोज्ड फिगर नहीं है, इसलिए इसका हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया सिर्फ उसी का निकलता है जो फिगर क्लोज्ड फिगर हो। जैसे मैं बात करूं, अब यहाँ पे तो मैं बात कर, ये अब डायग्राम कहाँ क्लोज्ड है, क्लोज्ड है ही नहीं, तो इसका हम लोग एरिया नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। एरिया यानी प्लेन सरफेस की, सरफेस का जो, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, एक डायग्राम में जो सरफेस होता है, जैसे ये मैं डायग्राम बना दूं तो इसका ये पूरा सरफेस कहलाएगा। ये पूरा घिरा हुआ यहाँ से लेकर वहाँ तक जितना भी ये जगह आपको दिख रहा है, सब इसका क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। ठीक है। अब इसका ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैंने पेरीमीटर में बताया था, सारे साइड को जोड़ दें तो वो पेरीमीटर कहलाता है। एरिया में हर डायग्राम का अलग अलग फार्मूला होता है, इसमें कोई रूल नहीं है कि यही एक रूल काम करता है। लेकिन एरिया में अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। जैसे मैं ट्रायंगल की एक बात कर लेता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ ऐसे, ए बी सी। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया कौन सा होगा, मैं इसको सेट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें, इसके ये तीन साइडों से जो घिरा हुआ जगह होगा उसी को एरिया बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, एरिया कहलाएगी। ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, ये तरीका हम लोग को सीखना है। तो एक अगर ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे मान लीजिए ये ट्रायंगल जो है तीन साइडों से मिलकर के ट्रायंगल बनता है, ठीक है। इसका नाम मैं लिख देता हूं ए बी और सी, ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि ए का ये जो एंगल ए है, इसके सामने वाला जो साइड है ये ए है, स्मॉल ए, इसके सामने वाला स्मॉल बी, इसके सामने वाला स्मॉल सी साइड है, तब वहां पे एरिया का फार्मूला क्या होगा। और ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रूल है या जैसे पेरीमीटर निकालना, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया का कैसे हम लोग निकालेंगे, एक हीरो फार्मूला या हीरोन्स फार्मूला भी कहा जाता है। ये तब काम करता है जब आपका किसी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड दे दिया जाए तो वहाँ पे हीरोन्स फार्मूला, या इसे हीरो फार्मूला के भी नाम से जानते हैं, हीरोज फार्मूला। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ने हीरोन्स बताया था, एक हीरो हो गया, ये क्या है क्या नहीं है। ये दोनों नाम एक ही है। किसी बुक में आप हीरोज फार्मूला के नाम से बात जानेंगे, किसी में हीरोन्स फार्मूला के नाम से जानेंगे। ठीक है ना। ये फार्मूला कहता क्या है, ये फार्मूला कहता है कि स्क्वायर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फार्मूला होता है एरिया निकालने का। अब अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है कि एस क्या है, तो एस मैंने बताया था, एस को कहा जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आई होगी। सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। जैसे
अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ एक ट्रायंगल है 4 3 5, ठीक है ना। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ABC, एक एरिया इसका निकालना है, इस ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका एरिया, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। फिर एरिया निकालने का तरीका ये है कि इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग एस निकाल लेंगे, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। इसका फार्मूला क्या होता है, सारे साइडों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड करा दीजिए, यानी 5 + 4 + 3 अपॉन में 2। आंसर क्या हो जाएगा 12/2, यानी कि ये हो जाएगा 6। ये तो अभी सेमी पेरीमीटर। अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया के लिए फार्मूला S - A S - B S - C ये होता है। क्लियर है। यहाँ पे सारे वैल्यू रख लेंगे। ए के सामने वाला जो साइड होता है इसे स्मॉल ए कहते हैं, बी स्मॉल बी ये है, और ये स्मॉल सी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट करा दीजिए। एस की वैल्यू है आपका 6, यहाँ पे 6 - 5 6 - 3 एंड 6 - ये हो जाएगा आपका 4। निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। 4 3 5, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, ठीक है। सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, निकालने का क्या तरीका है, ये देखिए 6 है ना। एक बार और समझा देता हूँ। 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 3 2 = 6। अब ये दोनों पेयर बन गए, ये बाहर जब आएंगे तो 6 हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ये तब फार्मूला यूज करते हैं जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया जाए, तब इस फार्मूले का यूज करते हैं। पहला फार्मूला है एरिया निकालने का ट्रायंगल का। अब दूसरा फार्मूला क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला तब काम करता है, ये फार्मूला नंबर 2 है एरिया निकालने का, जब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बने। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ ABC, एक एंगल 90 डिग्री का बना है। अगर इसे मैं मानता हूँ कि H है, हाइट H, और ये बेस B है, तब वहाँ पे कैसे हम लोग एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए एरिया का फार्मूला होता है एरिया = 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक। बेस इंटू हाइट होता है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, ये तब फार्मूला काम करता है जब एक राइट एंगल यानी कोई एक एंगल 90 डिग्री का बने। जैसे मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन दे दिया कि ये आपका 4 है और ये आपका 6 है, और यहाँ से एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तब क्या एरिया का फार्मूला होगा। और ये मान लीजिए O है, तभी भी निकालेंगे कैसे, 1/2 बेस कितना है इस ट्रायंगल का, ये देखिए ये बेस है, बेस है 6 और हाइट कितना है 4। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 12। जैसे इस क्वेश्चन को मान लीजिए ऐसे भी कभी कभार पूछ सकता है, मैं भी, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तभी भी आंसर क्या होगा ABC का 1/2 बेस कितना है 6, हाइट कितना है 4, ठीक है। अब ऐसा मतलब कहीं भी ऐसा अगर आपको 90 डिग्री का एंगल दिखे तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। सेकेंड फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट इफ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आप यही फार्मूले का यूज कीजिएगा, ठीक। समझ में आया होगा। 2 फार्मूले मैंने बताया एरिया के, 1-2 क्वेश्चन और समझ लीजिए। जैसे एक डायग्राम मैं बना लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ऐसे भी डायग्राम के लिए यही फार्मूला यूज होगा, क्योंकि देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब ये मान लीजिए 10 है और ये 20 है, ये टोटल 20 है, तो ये आपका हाइट हो जाएगा और ये पूरा बेस हो जाएगा।
आप अलग अलग निकालेंगे तभी भी आंसर वही होगा। आप सोच रहे हैं कि पहले ये निकाल लें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर वही आएगा। पहले आप बेस इंटू हाइट करिए, क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये 10, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। यूनिट रहेगा तो यूनिट भी लिखेंगे। चलिए ठीक है, ये 2 फार्मूले आपको लेकर आया, शायद समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा से देखिए। थैंक यू सो मच।